सो फ्रेंड्स अभी मैं जा रहा हूँ बिज़नेस टूर के लिए थाईलैंड। सो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग भी शूट कर लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन से मैं पास हो गया। उन्होंने सिर्फ इस बात पे अभी तक रिजेक्ट करके रखा हुआ है कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं है। कुछ लोगों के साथ तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ज़्यादती भी हो रही है। अगर एक बंदे के पास टिकट भी है, उसको एम्बेसी ने वीज़ा भी दे दी है और उसके बाद उसके पास होटल बुकिंग भी है, रिजर्वेशन भी है, सब कुछ है, और आप उससे किसी भी बेबुनियाद बात पे रोक लेते हैं, तो शायद ये उसके साथ जाती है। तो KFC है उनके पास, कुत्ता आ गया था, इससे मुझे डरा दिया। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑल फ्रेंड्स। ऐसे तमाम फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स अभी मैं जा रहा हूँ बिज़नेस टूर के लिए थाईलैंड। सो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग भी शूट कर लिया जाए, आपको वहाँ जाकर बिज़नेस मीटिंग्स दिखाई जाएँ और जिस कदर हो सके वहाँ पर हमें जो एक्स्ट्रा टाइम मिले उससे वहाँ पर जाकर जो थाईलैंड है उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया जाए। सो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, सो अब हम निकलने वाले हैं एयरपोर्ट की तरफ। सो स्टे ट्यून। सो फ्रेंड्स सफ़र का आगाज़ हो चुका है और मैं घर से निकल चुका हूँ और इस वक्त मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ। रास्ते में हूँ और जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता रहेगा मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ कचहरी चौक से और यहाँ हाल ही में नया फ्लाई ओवर तामीर किया गया है जो काफ़ी खूबसूरत और जदीद दिखने में नज़र आ रहा है। पहले इस वक्त या इस मकाम पर ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा रश होता था, लेकिन अब आमदोरफ़्त काफ़ी बेहतर महसूस हो रही है और सब कुछ जो है वो स्मूथली हो रहा है। और यहाँ पर जो वाइब्स हैं अगर हम पहले और अब की देखें तो टोटली डिफरेंट हो चुकी है। लाइक यहाँ पर अभी हमें ऐसे फील हो रहा है जैसे हम इस्लामाबाद के किसी रोड से गुजर रहे हों। सफ़र का अगला मरहला शुरू हो गया है। हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं जहाँ इब्तदाई सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी, इसके बाद चेक इन और फिर इमिग्रेशन की कार्रवाई आगे जाकर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो चुके हैं और पहले के मुकाबले में अगर हम पहले वाला एयरपोर्ट देखें और ये वाला एयरपोर्ट, तो ये एयरपोर्ट काफ़ी वसी, जदीद और हमें खूबसूरत महसूस होता है। अंदर आते ही एक खुशगवार और प्रोफेशनल सा माहौल का हमें एहसास होने लगता है, जो मुसाफिरों का हमें ऐसे फील होता है जैसे प्रॉपरली भरपूर तरीके से इस्तकबाल भी कर रहा हो। अब हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं और सच कहूँ तो यहाँ आते ही बहुत अच्छी सी वाइब्स फील हो रही हैं, लाइक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट और बिल्कुल वेलकमिंग, जिससे सफ़र का जोश और भी बढ़ गया। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन से मैं पास हो गया और मेरे साथ और भी काफ़ी दोस्त ट्रैवल कर रहे थे बैंकॉक। हम काफ़ी लोग बिज़नेस टूर में इकट्ठे साथ जा रहे थे, लेकिन ये वीडियो में इस बात को बताना ज़रूरी है कि एक मेरे फ्रेंड थे, वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो उन्होंने सिर्फ इस बात पे अभी तक रिजेक्ट करके रखा हुआ है कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं है। सो आप कभी भी आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करें और अगर आप गवर्नमेंट में जॉब करें तो एटलीस्ट आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए। और कुछ लोगों के साथ तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ज़्यादती भी हो रही है। उनके पास पासपोर्ट भी हैं, वीज़ाज़ भी हैं और बाकी भी डॉक्यूमेंटेशन उनकी कंप्लीट है, होटल बुकिंग और सब कुछ, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी उनके जो है स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स देख रहे हैं क्योंकि अच्छे खासे पैसे लगते हैं टिकट्स पे। इसके अलावा जो आगे हम लोगों ने होटल बुकिंग की भी होती है और इसके अलावा बहुत से हमारे ऐसे प्लान्स होते हैं जो ऑलरेडी हमने किए हुए होते हैं। सो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर उनके पास ये सब डॉक्यूमेंटेशन थी तो उनको भी आगे आने दिया जाना चाहिए था और इमिग्रेशन से उनको पास कर देना चाहिए था। बहरहाल आप लोग जब भी ट्रैवल करें तो अपने कंसर्न्स देख लें। अगर आप थाईलैंड और इस तरह की बाकी कंट्रीज़ में ट्रैवल करें तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से तमाम चीज़ों को अपने पास रखें और कोशिश करें कि इन कंट्रीज़ में आप तब भी ट्रैवल करें जब आप प्रॉपर्ली आपके पास NTN हो और इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर होंगी तो फिर इमिग्रेशन में आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनता। जब वो मुकम्मल मुतमईन होते हैं, तसल्ली बख्श होते हैं, तो फिर इमिग्रेशन काउंटर से आगे किसी को पास करते हैं, अदरवाइज़ वहीं पर ही जो है उसको खड़ा कर लेते हैं और फिर उसके लिए काफ़ी इशूज़ बन जाते हैं और अमूमन फिर ऑफ लोड हो जाते हैं। अच्छा खिदर भाई, मैं छोटा सा एक व्लॉग शूट कर रहा हूँ और थाईलैंड हम ट्रैवल कर रहे हैं। आप भी माशाल्लाह से इमिग्रेशन काउंटर से पास हो चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी कोई इशूज़ आ सकते हैं इमिग्रेशन काउंटर पर? देखें, मैं इनिशियली तो चूँकि जब से ये सख्ती हुई है इमिग्रेशन काउंटर पे, तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, ये क्या ऑब्जेक्शंस आ सकती होंगी। तो मेनली देखें, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इमिग्रेशन को भी आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे चाहिए
होते हैं और उन्हें सिर्फ एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि ये बंदा एक मैच्योर इनफ है और इसके पास इनफ अमाउंट है या ये ट्रैवल कर सकता है और चीज़ें कर सकता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा हो रहा होता है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने साथ कैरी करने होते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अपने बिज़नेस से लेके बिज़नेस के लेटर पैड, मैंने अपनी NTN का सर्टिफिकेट, मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट, ईच एंड एवरीथिंग मैं अपनी प्रिपेयर करके ताकि ज़ीरो ऑब्जेक्शन के साथ मैं पास ऑन कर सकूँ। तो ये चीज़ें अगर आपकी पूरी हैं तो मेरा नहीं ख्याल कोई दिक्कत होती है, लेकिन मेनली जो काउंट करता है आपका एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपके पास जो भी ट्रैवलिंग के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप बताएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ आप बिज़नेस भी कर रहे हैं तो इमिग्रेशन काउंटर पे बहुत से लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के जो लीगल जो कंसर्न्स है ना, जैसे NTN हो गया या बाकी आपकी कोई कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है या इस तरह कुछ चीज़ें हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा, आपको जाने देंगे। अब मेरे पास सिर्फ एक ही कार्ड था चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, उस पर ना मुझसे NTN का पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, तो मुझे मतलब और अगर आपका ट्रेवल हिस्ट्री है तो ये एक प्लस पॉइंट है। जी, अगर स्ट्रॉन्ग टाइज हों तो फिर जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता, तो फिर आपको आगे जाने देते। सो गाइस, ये मस्जिद है, यहाँ जाके नमाज़ पढ़ लेते हैं और चूँकि सफ़र है और दुआ भी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी फ़्लाइट में बोर्डिंग शुरू हो चुकी है और अब हम जहाज़ में सवार होने जा रहे हैं। सफ़र का असली मरहला अब शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगे। सो दुआ कीजिएगा कि हमारा सफ़र महफूज और बहुत ज़्यादा खुशगवार रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बोर्डिंग क्लियर हो चुकी है और अब हम बैठ चुके हैं। सो लेट्स फ्लाई। काफ़ी भूख लगी हुई है और अब ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, सो अब इसे ट्राई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, इस वक्त हम अबू ज़ैबी के ऊपर से गुजर रहे हैं और हमें नीचे बहुत खूबसूरत से जजीरे दिखाई दे रहे हैं जो मज़ीद भी इस मंदिर को माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अबू ज़ैबी हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त जहाज़ लैंड कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि सफ़र बहुत खुशगवार रहा। सो फ्रेंड्स, अब जहाज़ लैंड करने के बाद हम अपनी नशिस्तों से उठकर बाहर रनवे से जा रहे हैं टर्मिनल की तरफ। जी फ्रेंड्स, अब हम बग्गी में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं C27 गेट। राज साहब कुछ कहना चाहेंगे अबू धाबी एयरपोर्ट के बारे में? यस, ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है जी और अभी हम अपने गेट की तरफ रवां हैं बेआवाज़। सो सुबह के यहाँ पर अभी 7 होने वाले हैं और हमारी फ़्लाइट जो यहाँ से बैंकॉक जाएगी उसमें 2 घंटे बकाया और अभी हमें थोड़ा सा वेट करना है। सो स्टे ट्यून। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अबू ज़ैबी के एयरपोर्ट में एक चॉकलेट शॉप पे और देखें यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये कि अब ये इसकी प्राइस है 51 दिरहम। अगर हम USD में देखें तो ये है जी 14 USD। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्सपायरी के करीब हो तो फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट लगा देते हैं। अब देखें 50% ऑफ का डिस्काउंट लगाया हुआ है, यानी एक चीज़ जो 75 दिरहम की है वो आपको मिल रही है 23 की और जो $21 की चीज़ है वो मिल रही है आपको $7 की। सो हम प्राइजेस को थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे ये चॉकलेट है, चॉकलेट मिल्क, इसकी जो एक्चुअल प्राइस है यहाँ पर वो 51 दिरहम और USD में देखें तो हम 14 और पाकिस्तानी में अगर हम कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 के राउंड अबाउट। ये जैसे चोको डेट्स हैं ये 39 दिरहम और हर चीज़ की प्राइस नीचे मेंशन है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर है कि जो चीज़ आपको मिलेगी वो मिलेगी बिल्कुल परफेक्ट और जिस चीज़ के आप पैसे दे रहे होंगे वही चीज़ आपको यहाँ पर खाने को भी मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में और तरह के आइटम्स पड़े हुए हैं। आप लाइक ये डनहिल सिगरेट्स, अब इसकी प्राइस है जी 132 दिरहम और $36 बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरह सिगार्स काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की होगी। अब अगर मैं बात करूँ ये सिगार्स बॉक्स ऑफ 6 और इसकी जो प्राइस है वो 64 USD अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी 15 से 20 हज़ार। इतने ज़्यादा तो नहीं बनते जिस लेवल की ये सिगार, इतने तो पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं।
खैर यहाँ का जो एयरपोर्ट है अबू धाबी का बिल्कुल एक शक्ल पेश कर रहा है मॉल की, और एक अलग सी वाइब्स हैं। बिल्कुल भी वाइब नहीं आती कि हम एयरपोर्ट पे इस टाइम पे मौजूद हों। अब ये जैसे देखें बच्चों के लिए टॉफ़ीज़, और इनकी जो प्राइस है वो 19 USD। इसी तरीके से ये जो इटालियन है प्रीमियम चॉकलेट्स ट्रफल्स 118 दिरहम और 32 USD। सो यहाँ पर मुख्तलिफ शॉप्स बनी हुई हैं और हर शॉप का अपना ही एक फिनोमेना है, लेकिन चीज़ें यहाँ पर जेन्युइन मिलती हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ से बाई की हैं। इस वजह से भी हम ले नहीं रहे क्योंकि अभी हमारी यहाँ से फ़्लाइट है आगे बैंकॉक की, और वापसी पे इंशाल्लाह यहाँ पर हमारा अच्छा खासा स्टे है। सो मज़ीद इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे और कुछ ख़रीदेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर जैसे पाकिस्तान में ये परफ्यूम्स है बॉस के, ये मिल जाते हैं 5,000 6,000, लेकिन यहाँ पर जो उसकी प्राइस है ये ओरिजिनल बॉस आप देख सकते हैं 397 दिरहम यानी 110 USD। अप्रॉक्सीमेटली ये बनता है 50,000। इसी तरीके से हमारे यहाँ तो कॉपीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं वर्साके, ये देख लें 881 AED और 244 USD। अप्रॉक्सीमेटली ये बनता है 80,000 से 1 लाख। ये एक परफ्यूम की शॉप है और हर तरह के यहाँ पर परफ्यूम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे पाकिस्तान में ना अमूमन इन्हीं की कॉपीज़ और इन्हीं के नाम चलता है। और बहरहाल खुशबू स्मेल उनकी भी अच्छी होती है, चूँकि मैं बहुत परफ्यूम को लाइक करता हूँ, लेकिन उनका जो टाइम लास्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा देर के लिए वो ठहरते नहीं हैं। अब ये चांस चैनल ये 7-8 हज़ार का मिल जाता है पाकिस्तान से, लेकिन यहाँ पर इसकी प्राइस अगर हम देखें तो वो 188 USD है। सो अच्छी चीज़ और मयारी चीज़ के पैसे होते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो चीज़ भी इनकी खाने पीने में अगर मैं बताऊँ देखूँ तो जो नीयरेस्ट टू एक्सपायरी होती है या एक्सपायर होने वाली होती है उसकी प्राइस में ये डिस्काउंट्स लगा देते हैं। अब अगर आप सामने देखें ये तो इस पे 33% का डिस्काउंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न नियर टू एक्सपायरी ब्लैक लेबल। हमारे यहाँ जी एक्सपायरी होने वाली हो चीज़ तो उसमें मज़ीद एक एक्सपायरी के ऊपर छोटी सी एक रिसिप्ट डाल देते हैं और उसको मज़ीद 1 साल के लिए ले जाते हैं। अभी देखें बटलेस चॉकलेट बहुत मज़े की होती हैं ये, और ये इसकी जो यहाँ पर प्राइस है वो 62 AED यानी तकरीबन 4,000 के लगभग बनते हैं। ये एग्जैक्ट तो मैंने कैलकुलेशन नहीं की हुई, लेकिन जो रेट्स बनते हैं मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ। किंगडम डेट्स और इसकी जो प्राइस है वो 20 USD 5.56 USD 1500-2000 रुपये बनते हैं PKR। सो अभी हमारा बोर्डिंग टाइम भी स्टार्ट होने वाला है और C27 हमारा गेट है, वहाँ चलते हैं और शायद बोर्डिंग स्टार्ट हो भी चुकी है। सो इंशाल्लाह फिर अब हम जो यहाँ से बैंकॉक के लिए फ़्लाई करेंगे उसके लिए अल्लाह का नाम लेके जहाज़ में दोबारा बैठते हैं। और सो स्टे ट्यून्ड।